हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अभी मैं हूँ रूम पे और मैंने सोचा कि रूम पे ही थोड़ी देर पढ़ते हैं बिकॉज मेरी हेल्थ भी थोड़ी सी ठीक नहीं है और मेरा मन नहीं है लाइब्रेरी जाके बैठ के पढ़ने का। रूम पे है तो मैं थोड़ी देर बैठ के पढ़ सकती हूँ, फिर जब मेरा मन नहीं करेगा तो मैं आराम से बेड पे लेट के भी पढ़ सकती हूँ। बट अभी मैं बैठ के पढ़ रही हूँ। मेरे पास है मेरा 2024 का पेपर। यूपी पीसीएस का है वैसे ये। तो अभी मैं थोड़ा-सा उसको सॉल्व कर रही हूँ। उसी के साथ-साथ मैं ये न्यूज़ भी सुन रही हूँ। आई थिंक ये फॉक्स न्यूज़ है। अभी वही जो अलास्का समिट चल रहा है, उसमें क्या-क्या मतलब क्या ही चल रहा है। तो मैं वो देख रही थी और वो सुन रही थी। उसी के साथ-साथ मैं ऐसे ये पढ़ भी रही थी बिकॉज़ मैंने ऑलरेडी एक बार एनालिसिस इसका किया हुआ है, बट मैं फिर से कर रही थी। और मैं देख रही थी कि मैंने कितने ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए हैं पिछले साल। मतलब मैं क्या बताऊँ, जैसे अभी मैं बैठ के सॉल्व कर रही हूँ, इसके पहले मैंने टेक्स्ट बुक पे ही दिया था। वैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि टेस्ट सीरीज़ कौन-सा लगा रहे हो आप? अभी मैं ऐसा कुछ खरीद के नहीं ला रही हूँ क्योंकि मेरा मन भी नहीं है और अभी मैं घटनाचक्र पूरा सॉल्व कर रही हूँ और इसी के साथ-साथ मैं टेक्स्ट बुक से टेस्ट पीवाईक्यूज़ भी लगा रही हूँ और उसपे जो एडिशनल टेस्ट है, उसमें कुल लगभग 100 से ज़्यादा टेस्ट है आई थिंक। पता नहीं, अभी मुझे करेक्टली प्रॉपर्ली मालूम नहीं है। वेट, मैं देख के ही बता देती हूँ कि कितने टेस्ट हैं एक्चुअली। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, 148 टेस्ट है। जिसमें से मैं अभी जो है यूपी पीसीएस का 2024 का पीवाईक्यूएस देख रही थी। सुबह जब मैं उठी थी तब मैंने सबसे पहले डिसाइड किया था कि मैं पेपर लाके पहले इसका दूंगी। वैसे मैं आगे का भी बहुत सारे दे चुकी हूँ। 2024, 2023, 2022, 2021 दे चुकी हूँ। 2020, 2019, 2018, 2017 और 2015 मुझे यहीं तक देना है, उसके आगे मैं नहीं दूंगी। और मैं देख रही हूँ कि मैंने इतने ज़्यादा सिली मिस्टेक्स किए, इतने ज़्यादा, और वो जब देख रही हूँ ना तो खुद पे बहुत बहुत तेज गुस्सा भी आ रही है। फिलहाल मैं ये इसके बारे में बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ बिकॉज आई एम रियली रियली सैड कि मैंने इतना सिली मिस्टेक्स किया है। मैं ये टेस्ट सॉल्व करती हूँ और उसके बाद मैंने अभी अपने कपड़े भी भिगाए हैं। यहाँ पे वॉशिंग मशीन नहीं है तो मुझे कपड़े हाथ से धुलने पड़ते हैं। मैंने बहुत सारे कपड़े भिगाए हैं क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा कपड़े गंदे हो रखे थे मेरे। तो उसको भी मुझे वॉश करना है। तो अभी पहले मैं ये दूंगी, पूरा टेस्ट दूंगी और फिर कुछ खाऊंगी क्योंकि भूख भी लग रही है। और उसके बाद फिर जो है मैं चल के अपने कपड़े धुलूंगी एंड फिर शावर लूंगी और उसके बाद फिर देखते हैं कि हम क्या करते हैं। फिलहाल ये बहुत ज़्यादा देर तक हो गया, चलो अभी मैं सॉल्व करती हूँ। As we speak, people that have nothing to do with this war are suffering as a result of it. And I think we are very fortunate and blessed and should be thankful to have a president that has made peace and the achievement of peace a priority of his administration. We've seen it in Cambodia and Thailand. We've seen it in India, Pakistan. We've seen it in Rwanda and the DRC. हाय, आई हैव टॉक्ड अबाउट स्पार्की एआई। स्पार्की एआई एक एआई बड़ी है जिससे आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हैं। आप किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई अदर जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें आपको इंटरव्यू देना है और इसके लिए प्रिपेयर करना है, तो वो भी आप स्पार्की से कर सकते हैं। स्पार्की एआई में एक नया फीचर ऐड किया गया है, दैट इज इंटरव्यू कोच हेयर। इंटरव्यू कोच में आप जिस भी जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो अपना जॉब टाइटल डालिए। जैसे आप अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अकाउंटिंग, टीचर, प्रोफेसर, बीपीओ, कॉल सेंटर, कुछ भी किसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपना जॉब टाइटल डालिए। जैसे कि मैं यूपीएससी के लिए कर रही हूँ तो मैं यूपीएससी डालूंगी, तो मैंने यूपीएससी डाला। उसके बाद आपको कितने साल का एक्सपीरियंस है आप वो डालिए। मुझे 2 to 5 ईयर्स का है तो मैं वो डालूंगी। अब आपको आएगा इनिशियल स्क्रीनिंग, डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज असेसमेंट, बिहेवियरल इंटरव्यू। आपको जो भी पहले करना है, जिसके बारे में प्रैक्टिस करनी है, आप वो सेलेक्ट कर सकते हो। इनिशियल स्क्रीनिंग पहले करते हैं। अब आपको कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो। अब है यहाँ पे प्रैक्टिस मोड या फिर इंटरव्यू मोड। तो मैं इंटरव्यू मोड सेलेक्ट करूंगी और अब यहाँ पे आपको एक पर्सनलाइज्ड इंटरव्यू मिलेगा।
motivated you to pursue a career in civil services, specifically through the UPSC examination? से आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा एंड देन यहाँ पे एक होल्ड का बटन होगा, आप यहाँ पे होल्ड करिए और बोलिए मैं अपना पूरा इंटरव्यू देती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ। आपका इंटरव्यू ओवर होने के बाद आपके परफॉर्मेंस की एक समरी मिलेगी जिसमें डिटेल ब्रेकडाउन रहेगा कि आपने क्या गलत किया है, क्या सही किया है, आपके क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक्स रहे हैं और आपने जो आंसर दिया उसका एक बेटर आंसर क्या हो सकता है। उस तरीके से आपको एक डिटेल्ड ब्रेकडाउन मिलेगा जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसमें करेक्शन कर सकते हैं। लाइक दिस यू कैन ऑल्सो प्रैक्टिस फॉर योर इंटरव्यू। आपके जो भी वीक पॉइंट होंगे वो भी ये बताएगा, उसके साथ उसकी जगह पे आप क्या और बोल सकते हैं प्रॉपर तरीके से, उसका भी ब्रेकडाउन स्पार्की प्रोवाइड करता है। तो स्पार्की का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ओके, मैं थोड़ा सा असेंबल वगैरह कर लूँ, जो भी चीज़ें इधर उधर ऐसे फैली हुई है, मतलब मेरा बैग खुला हुआ है और ये सब सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दूँ, उसके बाद फिर मैं लाइब्रेरी चलूँगी और लाइब्रेरी में हम पढ़ेंगे। लेकिन हाँ, सब कुछ असेंबल करके जाने का ये फ़ायदा है कि जब आप 8-9 घंटे बैठ के पढ़ के आते हो लाइब्रेरी से और फिर रूम में आते हो तो आपको थोड़ा-सा अच्छा फ़ील होता है। नहीं तो अगर आप ऐज़ ए सब छोड़ के चले जाओगे और उसके बाद फिर पढ़ोगे, पढ़ के वापस से आओगे तो ऑलरेडी आपका माइंड एकदम पूरा टायर्ड हो चुका रहेगा, लाइक आप थक चुके रहते हो वैसे ही। पर फिर आके देखते हो कि आपका रूम बहुत गंदा है और मेसी है तो फिर बहुत ख़राब-सा लगता है। एटलीस्ट मुझे तो लगता है, आई डोंट नो अबाउट यू ऑल। और मुझे लगता है कि ऐसा बहुत सारे लोगों को लगता होगा क्योंकि मेरे आसपास भी लोगों को ऐसा ही लगता है। तो अभी मैं इसको सबको सही करूँगी और उसके बाद फिर हम लाइब्रेरी चलेंगे और अब हम लाइब्रेरी में मिलेंगे। तो अभी मैं यहाँ पे आ गई हूँ लाइब्रेरी में। लाइब्रेरी में मैं सॉल्व कर रही हूँ मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र यहाँ पे बैठ के। मुझे जल्दी से जल्दी ये ख़त्म कर देना है क्योंकि अभी टाइम बिल्कुल भी बचा नहीं है और अभी साइंस भी पूरा का पूरा ख़त्म कर देना है करना है। वैसे मैंने एनवायरनमेंट पूरा ख़त्म कर दिया है और ये भी लगभग ख़त्म ही होने वाला है, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। एंशिएंट हिस्ट्री मेरी पूरी ख़त्म हो गई है। ज्योग्राफ़ी मैं अभी पढ़ रही हूँ क्योंकि ये ब्लॉग पहले का है, तो ज्योग्राफ़ी मैं अभी पढ़ रही हूँ। ज्योग्राफ़ी भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये जो मेजर मेजर सब्जेक्ट हैं ये कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है एंड देन फिर मुझे पढ़ना है पॉलिटी भी पढ़ना है। पॉलिटी भी बाकी है क्योंकि अभी मैंने पार्लियामेंट तक ही पढ़ा है, उसके आगे मुझे पढ़ना है क्योंकि उसके आगे वाला ही बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स, ये ड्यूटीज़ वगैरह ये सब खत्म कर दिया है, लेकिन इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट से पढ़ना है मुझे, तो अभी वो पढ़ूंगी। तो देखते हैं कि कैसे क्या रहता है, कैसे क्या ख़त्म होता है। फ़िलहाल मैं लाइब्रेरी में आके ये जब करने लगती हूँ, तो इसी के साथ-साथ ही मैं एक माइक्रो नोट्स भी बना रही हूँ, जिसके बारे में मैंने कई बार बात किया है। वो माइक्रो नोट्स बेसिकली ऐसे होता है, जिसमें पूरी यूपीपीएससी के जो भी क्वेश्चन्स आए हैं, जैसे क्रोनोलॉजी वगैरह हो गया, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से गलत होते हैं कि जब वो क्रोनोलॉजी में सेट करने को दे देता है या फिर ऐसे कुछ दे देता है। तो मैंने जितने भी क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन हैं उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ क्योंकि वही वाले क्वेश्चन मेरे मोस्टली गलत होते हैं। तो मेरा लाइब्रेरी का आज का जो पूरा सेशन था बस इसी को था कि मैं पूरा का पूरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री ख़त्म कर रही हूँ, पढ़ रही हूँ। अगर तुम्हें नोट्स देखनी होगी तो बताना, तो बाद में दिखा दूँगी। और बीच में मैं थोड़ा-सा चाय ब्रेक, मतलब टी ब्रेक टी ब्रेक भी ली थी। तो उसके बाद फिर मैं वापस से आके फिर से वही करने लगी। एज़ यू कैन सी इन द नोट्स कि मैं ऐसे कुछ टाइमलाइन जैसा बना रही हूँ, जो कि यूपीपीएससी में पहले भी जो क्वेश्चन्स आए हैं, पीवाईक्यूज़ भी लिख रही हूँ और उसी के साथ-साथ अदर्स, जैसे अदर स्टेट पीसेस में घटना चक्र में तो सारे स्टेट पीसेस के क्वेश्चन्स रहते हैं, तो अदर जगह पे भी जो क्रोनोलॉजिकल वाले क्वेश्चन्स हैं, उसको मैं नोट डाउन कर रही हूँ। और ऐसा भी लिख रही हूँ कि कौन-कौन सा पॉइंट्स है जो कि मुझे एक्स्ट्रा पढ़ना है, लाइक जो इसमें नहीं है बट मुझे पढ़ना है, तैयार करना है, वो सब भी मैं लिख ले रही हूँ। तो कुछ इस हिसाब से चल रही है ये प्रिपरेशन, कुछ इस हिसाब से आज का लाइब्रेरी का दिन रहा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्लॉग। अगर आप अभी तक देख रहे हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू द चैनल, अगर नहीं किया है तो लाइक टू द वीडियो। आज का लाइब्रेरी का टाइम पूरा हो गया है। तो अभी हम रूम पे चलेंगे। रूम पे जाने के बाद आई डोंट नो कि मैं ब्लॉग बनाऊँगी कि नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सुबह से लेके शाम तक हर टाइम ब्लॉगिंग करना इम्पॉसिबल है। थोड़ा बहुत जो हो पाता है वो मैं ट्राई करती हूँ करने का। तो ये सब रखते हैं और उसके बाद फिर अब हम रूम पे चलते हैं। रूम पे चलने के बाद देखती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मेरे पास स्पेक्ट्रम भी है। स्पेक्ट्रम अभी मैंने रिसेंटली पढ़ी थी, मतलब जब यूपीएससी का प्रीलिम्स हो गया था, उसके बाद मैंने स्पेक्ट्रम ही पढ़ा था, तो स्पेक्ट्रम पढ़ पढ़ लिया है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की घटना चक्र करने में भी बहुत आसानी हो रही है। तो